इंसान बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाता है और नींद की आगोश में जाना चाहता है और दिमाग कहीं बाहर उलझा हुआ है, बाहर के ख्यालात के अंदर फलां ने मुझे यूं कहा तो मैंने उसे आगे से यूं क्यों ना कह दिया, या आइंदा वो मुझे ये कहेगा तो मैं आगे ये कहूँगा, वगैरह वगैरह। जब जहन इस तरह बाहर की दुनिया के अंदर उलझा हुआ हो तो नींद का तो तल्लक ही हमारी इंटरनल की दुनिया के साथ है। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है नींद ना आने की ज़हनी वजूहात। गुज़श्ता लेक्चर में हमने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी जिसका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म के साथ है, यानी जो नींद की राह के अंदर हायल होती हैं, रुकावट बनती हैं, नींद की मिकदार को कम कर देती हैं, और वो जिस्मानी वजूहात पर हमने गुफ्तगू की थी। आज हम उससे आगे चलकर ज़हनी वजूहात की तरफ जा रहे हैं। अब इंसान के जहन के अंदर क्या है? जहन के अंदर कभी गम की हालत होती है, कभी परेशानी होती है, कभी कोई गुस्सा होता है, कभी टेंशन होती है, कभी डर होता है, कभी खौफ होता है, कतई नज़र इसके कि वो माजी के हवाले से है या मुस्तकबिल के हवाले से या हाल के हवाले से। अलाहाज़ल क्या, जब भी हमारे जहन के अंदर कोई गुस्से के, गम के, परेशानी के, डर के, खौफ के ख्यालात चल रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ भी हमारी पुरसकून नींद की राह के अंदर एक रुकावट बन जाती है। इसके दो असरात होते हैं। एक, नींद को ये कैसे मुतासर करते हैं। एक तो ये देखें कि जब भी जहन के अंदर इस तरह के जहरीले ख्यालात होते हैं तो वो जिस्म को भी मुतासर करते हैं। आपने देखा होगा जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनको गुस्से की हालत में उनका बीपी शूट कर जाता है, लेकिन जिनका बीपी इस तरह, जिनको बीपी का मसला नहीं होता है, असर उनके भी बीपी पर हो रहा होता है। जब भी हम गुस्से में आते हैं, गम में आते हैं, परेशानी में आते हैं तो हमारे भी बीपी पर किसी न किसी दर्जे के अंदर जिस्म को हाइपर कर रही होती है चीज़, और खून के अंदर एक इश्तियाल पैदा कर रही होती है। लेकिन चूँकि हम कोई इस तरह के किसी मर्ज़ का शिकार नहीं होते हैं, इसलिए वो हदूदों क़यूद के अंदर रहता है। बहरहाल जिस्म किसी न किसी दर्जे में इससे मुतासर ज़रूर होता है। और दूसरा, ये चीज़ भी नींद की राह के अंदर एक रुकावट बन जाती है जब जिस्म नॉर्मल पुरसकून हालत में नहीं होता है ख्यालात की वजह से। और दूसरा, फिर जब इस तरह के ख्यालात जहन में होते हैं तो ख्यालात की एक रील चल पड़ती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जब जो जहन ख्यालात के अंदर खोया हुआ है तो नींद तो नाम ही इस चीज़ का है कि इंसान अपने अंदर की दुनिया के अंदर डूब जाता है, बाहर से मुनक़ता हो जाता है। लेकिन जब इस हाल के अंदर के इंसान बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाता है और नींद की आगोश में जाना चाहता है और दिमाग कहीं बाहर उलझा हुआ है, बाहर के ख्यालात के अंदर फलां ने मुझे यूं कहा तो मैंने उसे आगे से यूं क्यों ना कह दिया, या आइंदा वो मुझे ये कहेगा तो मैं आगे ये कहूँगा, वगैरह वगैरह। जब जहन इस तरह बाहर की दुनिया के अंदर उलझा हुआ हो तो नींद का तो तल्लक ही हमारी इंटरनल की दुनिया के साथ है। तो जब तक जहन वहाँ से बाहर से अंदर नहीं आएगा वो सोने की तरफ कैसे जाएगा। अब सवाल ये, इन मसाइल का हल क्या है, इसके हवाले से चंद टिप्स बयान कर रहा हूँ, और भी बथेरे हो सकते हैं। नंबर एक तो ये है, बिस्तर पर लेटें तो लेट कर जिस्म को ढीला छोड़ना शुरू कर दें, रिलैक्स करना शुरू कर दें। और जैसे 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 नींद की हालत में नहीं जिस्म रिलैक्स होता, उस तरह रिलैक्स करना शुरू कर दें। जैसे जैसे जिस्म रिलैक्स हो रहा होगा ना, वैसे वैसे उसका असर जहन पर भी पड़ता है और जहन भी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें कई सांस की मशकें हैं। मसलन आप लंबे लंबे सांस आहिस्ता आहिस्ता लेते हैं, अंदर खींच कर नाक के ज़रिए से और मुंह के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं। तो सांस के साथ बड़ा गहरा तल्लक है इंसान के ख्यालात का, तो ख्यालात के अंदर भी गहराई और ठहराव आना शुरू हो जाता है। फिर इसमें एक काम ये भी हो सकता है कि आप एक लंबा सांस लें और उसे थोड़ी देर के लिए रोकें, और रोकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू करें, तो इसके असरात और ज़्यादा होते हैं। फिर इसमें ही एक तकनीक ये भी है कि आप अपने इरादे से सांस ना लें, सिर्फ सांस को आते जाते देखें और उसको नॉर्मली आने जाने दें। बस आप उस पर सिर्फ तवज्जो करें कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है। अगर आप ये काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके ख्यालात के अंदर भी एक रिदम, सांस के अंदर भी एक बड़ा रिदम होता है। रिदम के साथ नेचुरल अंदाज के अंदर सारा दिन ये आता जाता रहता है। सोने की हालत में भी जब हम सांस के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो वो रिदम हमारे ख्यालात में भी आना शुरू हो जाता है और बंदा नींद के गोश में चला जाता है। फिर इसमें मुराकबा है। मुराकबे के अंदर बतौर ख़ास इसम अल्लाह ज़ात का मुराकबा कि आप सांसों के साथ ही बेशक तसव्वुर करें कि सांस के अंदर आने जाने के साथ अल्लाह का जिक्र उसके साथ अटैच करें, या फिर ये समझें कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है
اس کے نتیجے میں بھی خیالات میں ایک یکسوئی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ حاضل کیا یہ مختلف ٹپس ہیں اور یہ چند ایک ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ الٹی گنتی آپ گننی شروع کر دیتے ہیں 100 99 98 97 96 95، تو اس میں بھی چونکہ ایک توجہ مرکوز ہوتی ہے لہذا وہ خیالات کی روح ٹوٹ جاتی ہے جس میں ہم پہلے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے دیکھیں آپ کو ایک تجربہ کریں، دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اس کو آزمایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، تو بہرحال ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی 1 2 3 4 آپ کو بڑا سوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔